हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन। देखिएगा बच्चों, मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। आज हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन की कैलकुलेशन करेंगे। आप जानते हैं कि मीन 3 सीरीज में सोल्व होता है। वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज डिस्क्रीट एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में मीन की कैलकुलेशन की जाती है। इंडिविजुअल सीरीज की आइडेंटिटी होती है कि हमें क्वेश्चन में ओनली वेरिएबल यानी एक्स मिलता है। क्वेश्चन में कोई फ्रीक्वेंसी सीएफ या ग्रुप नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन में ओनली वेरिएबल एक्स गिवन हो तो समझ जाइएगा क्वेश्चन हमें इंडिविजुअल सीरीज में गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड। अब देखिएगा, चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जाए या चाहे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया जाए, दोनों से आंसर सिमिलर होता है। हम यहाँ पर दोनों मेथड से मीन कैलकुलेट करके देखेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन या सिग्मा एक्स अपॉन एन भी बोल सकते हो। एंड शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहां पर पे दोनों ही मेथड के फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड शॉर्टकट मेथड ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। आप ही देखिएगा यहां पर भी एन है और यहां पर भी एन है। जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करेंगे तो एन का मीनिंग होगा आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है, सपोज करिए x की वैल्यू है आपके पास क्वेश्चन में 5, 6, 8, 9, 10, 14। यहाँ पर पे 5 वैल्यूज गिवन है या 5 आइटम्स गिवन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 होगा और दोनों ही जगह हम इनका मीनिंग यहाँ पर पे 5 लेंगे। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं दोनों ही मेथड में। आपके पास x गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 10 और इस क्वेश्चन का दोनों ही मेथड से हमें मीन कैलकुलेट करना है। क्लियर करने वाले हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एंड शॉर्टकट दोनों ही मेथड को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पे डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से मीन सॉल्व होता है। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में आपको ओनली एक्स गिवन है। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन कौन से सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। और इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्वेश्चन है आपके पास एक्स की वैल्यू 2, 4, 6, 8 एंड 10 और आपको पता है कि इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला नोट करना है। फॉर्मूला इसलिए नोट करना है क्योंकि फॉर्मूले के बिहार पर ही हम ये कंसीडर कर पाएंगे कि हमें प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन क्या करना है इन द क्वेश्चन। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर पे एन की रिक्वायरमेंट है और मैंने आपको बोला इंडिविजुअल सीरीज में जब भी हम मीन सॉल्व करेंगे तो एन का मीनिंग लिया जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ आइटम्स। 5 वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी एन का मीनिंग हमारे पास यहाँ हुआ 5। सिग्मा एक्स यानी एक्स का सिग्मा समीशन करना है, तो सिग्मा एक्स जब किया जाएगा तो इसका सम हमारे पास आएगा 30। अब देखिएगा बच्चों, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास 30 है। यहां पर पे वैल्यू पुट करिए एक्स बार इक्वल टू 30। सिग्मा एक्स जो है आपके पास, एन का मीनिंग 5 और 5 से 36 टाइम कैंसिल होता है, तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर पे 6 आई है। तो बच्चों ये डायरेक्ट मेथड से हमने मीन की कैलकुलेशन करी और आंसर मिला 6। जब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, तब भी हमारे पास आंसर 6 होना चाहिए। अगर दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम होता है, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं उस क्वेश्चन को। देखिएगा, इसी को हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला नोट करना है। उस फॉर्मूले से ही हमें पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन कंफर्म होगा कि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट क्या करना है। देखिएगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले एन का मीनिंग तो आपको बताया जा चुका है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। हमारे पास 5 टर्म्स है, तो एन का मीनिंग यहाँ पर पे 5 हुआ। अब इस dx को समझिएगा, dx काफी जरा आगे भी आपके काम आएगा। इस dx को कहा जाता है डेविएशन, dx को डेविएशन कहा जाता है और इस dx की कैलकुलेशन की जाती है हेल्प ऑफ द x माइनस ए।
यानी हमें x जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इसमें से a माइनस करना है तो हमें dx मिलेगा जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। x तो आपके पास है बट a नहीं है, तो a का मतलब होता है अज्यूमीन। a को क्या कहा जाता है? अज्यूमीन कहा जाता है। x में से कोई सी भी एक वैल्यू हमें एज्यूम करनी होगी जिससे a कहेंगे, वो 2, 4, 6, 8, 10 में से कुछ भी हो सकता है, आंसर सभी से सेम आएगा। यानी हमें dx की कैलकुलेशन करनी है हेल्प ऑफ द x माइनस ए, तो यहां हमें प्रोसेस लेना पड़ेगा dx इक्वल टू x माइनस ए। x आपके पास ये है, a आपको इस x में से कोई से भी एक वैल्यू को एज्यूम करना है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी ले सकते हो। कोशिश ये करते अपन सेंटर की वैल्यू ले, उससे पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। x में से माइनस करो, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2 एंड 10 माइनस 6 4। अब देखिएगा इस dx का सिग्मा चाहिए, यानी इसका समीशन करिए, समीशन dx। देखिएगा बच्चों ये प्लस 6 है आपके पास और ये माइनस 6 है, प्लस 6 और माइनस 6 0, यानी सिग्मा dx की वैल्यू आपके पास क्या है? 0। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये 0 होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है एंड कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, डिपेंड करता है ए आप कितना एज्यूम करते हो उसके बिहाफ पे। अब सारी कैलकुलेशन आप कर चुके हो, ए की वैल्यू आपने 6 एज्यूम करी थी, 6 पुट करना है, प्लस सिग्मा dx की वैल्यू आपके पास 0 है, डिवाइडेड बाय n का मीनिंग 5, x बार इक्वल टू 6, 0.5 0 होगा तो x बार वैल्यू 6, यहां पर भी आंसर 6 है और यहां पर भी आंसर 6 है, दोनों ही मेथड से आंसर 6 है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये मीन का एग्जैक्ट आंसर होगा। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मीन डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर आपको x के साथ फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी और सेम दोनों मेथड होंगे, फॉर्मूले डिफरेंट होंगे जिनके बिहाफ पर हम मीन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के क्लास 11th 12th एंड सीए फाउंडेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।